नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली हिंसा को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और वो खुलासा ये है कि अंकित शर्मा नाम के जो आईबी के असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की हत्या हुई है, उस हत्या के लिए सीधे तौर पर जो परिवार के लोग हैं, उनकी माता और उनके पिता ने ताहिर हुसैन नाम के आम आदमी पार्टी के जो लोकल काउंसलर है, जो लोकल पार्षद है, उसको आरोपी बताया। और उसके साथ साथ उसके घर में जो लड़के थे जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, और ये वीडियो भी सामने आया है कि ताहिर हुसैन के घर से पत्थरबाजी हो रही थी और उनकी मां ने बताया कि वो चाय बना रही थी और तभी बाहर कुछ लोगों को ताहिर हुसैन के घर में आए हुए जो बाहर के गुंडे थे वो पीट रहे थे। और इस बात को लेकर अंकित शर्मा बाहर बीच बचाव करने के लिए गए। उसके बाद उन लड़कों ने अंकित शर्मा और उनके साथ 3 लोगों को और ताहिर हुसैन के घर में खींच लिया और उसके बाद में वो मिले नहीं। और बाद में जब उनके पिता ने एफआईआर दर्ज कराई, उसके बाद 2 दिन बाद उनकी लाश मिली जो पास के एक नाले से मिली थी। और उसके बाद में पुलिस ने बताया कि उनको एक गोली लगी थी और कई घाव के निशान थे उनके शरीर के ऊपर। निश्चित तौर पर ताहिर हुसैन के ऊपर ये जो आरोप आए हैं वो बहुत ज़्यादा जघन्य है। और आपको याद होगा कि शाहीन बाग का पूरा ड्रामा भी आम आदमी पार्टी के द्वारा ही शुरू कराया गया था। तो अब पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली को जो आग में झोंकने का काम किया है, दिल्ली में जो दंगे कराने का काम किया है, वो अरविंद केजरीवाल की सड़क छाप पार्टी आम आदमी पार्टी ने किया है। और इन्हीं झाड़ू वाले गुंडों का पूरा किया हुआ ये साजिश है, षड्यंत्र है। शाहीन बाग में सारा कुछ कराता है अमानतुल्लाह खान और चांद बाग में करवाता है ताहिर हुसैन नाम का ये आम आदमी पार्टी का पार्षद। पुलिस ने इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर लिया और सम्मन भी इसके खिलाफ हो गए हैं। और इसने एक और नाटक किया था जब अंकित की हत्या होने के बाद में, जब वो लोग उनको तलाश रहे थे, उसी समय इसने ड्रामा किया कि इसके घर पर हमला हुआ है। और तमाम अखबारों में ये खबर आई थी कि आम आदमी पार्टी के पार्षद के घर के बाहर लोग पहुंच गए हैं, विरोधी पहुंच गए हैं और वो नारेबाजी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। यानी कि ये कितना सातिर है इस, और इसने जो सातिर दिमाग पाया है, उसके अलावा ये केजरीवाल का पक्का चेला लगता है। क्योंकि केजरीवाल भी जब कोई ड्रामा करता है तो अपने ऊपर आरोप लगवाता है, अपने ऊपर हमले कराता है और ड्रामा कराता है। वही ताहिर हुसैन ने करने की कोशिश की। पहले अंकित शर्मा की हत्या कराई और उसके बाद में इसने अपने घर के ऊपर पत्थरबाजी का ड्रामा कराया। जबकि देखने में जो दूसरे वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें ताहिर हुसैन के घर से दूसरी तरफ पत्थर फेंके जा रहे हैं, गलियों में पत्थरबाजी हो रही है, गोलियां चल रही हैं। और इसका सीधा सीधा जो गवाही दे रहे हैं अंकित शर्मा के माता पिता, वो भी निश्चित तौर पर एक बड़ा सबूत है कि अरविंद केजरीवाल ही पूरी की पूरी साजिश के पीछे है। उसके पार्षद और विधायक इसके पीछे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब रिपोर्टें सामने आ रही हैं, पहले कांग्रेस का नाम आ रहा था, कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी का जो रोल है बहुत ज़्यादा निंदनीय है, बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। और जिस तरीके की राजनीति अरविंद केजरीवाल कर रहा है कि कल वो राजघाट पर जाकर बैठ गया था और आज विधानसभा में भी उसने जिस तरीके से मरने वालों के नाम सुनाए हैं पढ़कर, उससे उसने सीधा संदेश देने की कोशिश की है कि वो चाहता है कि लोगों को पता चले कि कौन मुसलमान मरा है या हिंदू मरा है। निश्चित तौर पर अब जो पूरा का पूरा मामला गरमा गया है और इसको लेकर अब केजरीवाल की पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है। दिल्ली के लोगों को अब अपने आप पर पछतावा हो रहा होगा कि उन्होंने फ्री के चक्कर में कैसे गुंडे को, कैसे षड्यंत्रकारी को, कैसे देश को आग में झोंकने वाले एक सड़क छाप आदमी को दिल्ली की कुर्सी पर बिठा दिया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक बार हरिपुरा में भी कहा था और उसके बाद जब सिंगापुर रेडियो से उन्होंने भाषण दिया था आईएनए के लिए, तब उन्होंने कहा था कि दुनिया में कोई भी चीज़ मुफ्त नहीं मिलती है, हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। और दिल्ली वालों ने मुफ्त के चक्कर में जो केजरीवाल को बिठाया है, अब मौत और लाशों के तौर पर उसको कीमत चुकानी पड़ रही है। और इसमें पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, आईबी में काम करने वाले लोग मारे जा रहे हैं और तमाम आम लोग भी मारे जा रहे हैं, जिसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार हैं। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सोच कितनी घिनौनी है, इसका एक और नज़ारा देखने को मिला कि मुंबई का एक कन्वेनर इसका जिसका नाम मयूर फुंगान है, वो इस अंकित शर्मा नाम के जो एक आईबी के सिक्योरिटी असिस्टेंट थे, उनकी मौत के ऊपर एक मजाक बना रहा और कह रहा है कि देखो एक ठुल्ला भी मारा गया है और इस ठुल्ले का नाम है अंकित शर्मा। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल नाम के सड़क छाप और मवाली टाइप के तथाकथित नेता ने भी एक बार दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहा था। बाद में जब इसके ऊपर केस हुआ था तो इसने कोर्ट में जाकर माफ़ी मांगी थी और सशस्त्र माफ़ी इसने मांगी थी और ये कहा था कि मेरे से गलती में ऐसा हुआ है। लेकिन इसकी पार्टी के लोगों की सोच ये है कि दंगों में मारे जाने वाले एक पुलिस अधिकारी को ये ठुल्ला बताते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं
और अरविंद केजरीवाल ताहिर हुसैन जैसे 8वीं पास गुंडे मवालियों को अपनी पार्टी से पार्षद बनवाता है, अमानतुल्लाह खान जैसे अपनी बीवी को पीटने वालों को विधायक बनवाता है, या फिर सोमनाथ भारती जैसे लोगों को भी ये विधायक मंत्री बना देता है। निश्चित तौर पर आज जो दिल्ली का मुख्यमंत्री बना बैठा है वो वास्तव में एक हिस्ट्री सीटर है। चंदा चोरी से लेकर तमाम घोटालों के आरोप उसके बाद हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा अब जिस तरीके से दंगों के पीछे इसकी पार्टी का नाम आ रहा है और उसके ऊपर ये जिस तरीके की राजनीति कर रहा है, जिस तरीके का ड्रामा कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। और इसके लिए केवल केजरीवाल दोषी नहीं है, बल्कि केजरीवाल को वोट देने वाले 53% मुफ्तखोर दिल्ली वाले भी दोषी हैं, जिन्होंने बिजली पानी के लिए, जिन्होंने बस में फ्री यात्रा करने के लिए दिल्ली में एक ऐसे आदमी को बिठा दिया जो अपने पुराने गुनाहों के लिए जिसको सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन दिल्ली वालों ने फ्री के चक्कर में उसको कुर्सी का मजा दे दिया और आज उसकी सज़ा भुगत रही है पूरी दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली खासकर, जहां पर दंगे फसाद हो रहे हैं। शाहीन बाग जहां पर सड़कें रोक दी गई हैं और सीधे चैलेंज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को। निश्चित तौर पर पुलिस के ऊपर जो हमले हुए हैं, चुन चुन कर हमले हुए हैं, गोलियों से पुलिस को घायल किया गया है और ये सब सुनियोजित तरीके से किया गया है। जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में थे, उन्हें पता था कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे तब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, और आपको जैसा हमने बताया था, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप गए हैं अब ये जिहादी कट्टरपंथी सीधे तौर पर सड़क पर आकर अमन के मार्च निकाल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज एनएसए अजीत डोभाल ने उन सारे इलाकों का दौरा किया, खासकर मौजपुर जैसे इलाकों का, चांदबाग जैसे इलाकों का, जहाँ पर ज़्यादा हिंसा हुई थी, और निश्चित तौर पर उन्होंने पब्लिक के साथ बात की, लेकिन वहाँ भी आम आदमी पार्टी के जो छुटभइये नेता थे वो राजनीति करने से बाज नहीं आए। उन्होंने सीधे मीडिया के सामने आरोप आरएसएस पर लगाने की कोशिश की, अमित शाह को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, और वो सारी गलत बयानी की जो केजरीवाल या कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये एक अलग तरीके की राजनीति केजरीवाल ने शुरू की है, जिसके लिए न देश का कोई मतलब है, न जनता का कोई मतलब है, न इंसानियत का कोई मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए या फिर पैसा चाहिए, और कुर्सी और पैसे के लिए ये कितने भी हद तक गिर सकते हैं। यही वजह है कि जिहादी कट्टरपंथी लोगों को ये अपनी पार्टी से पार्षद बनवा देता है, उनको विधायक बनवा देता है, और जब वो दंगे कराते हैं तो केजरीवाल उनको बचाने का काम करता है। केजरीवाल एक तरफ राजघाट पर जाकर प्रार्थना कर रहा है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, सबको अमन चैन से रहना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल की पार्टी के गुंडे, मवाली, कट्टरपंथी, जिहादी लोगों को मार रहे हैं। और सीधे तौर पर जैसे अंकित शर्मा का मामला सामने आया, इसमें ताहिर हुसैन को अच्छी तरीके से पता था कि अंकित शर्मा किस तरीके के आदमी है, वो आईबी में काम करते हैं, और यही वजह थी कि एनडीटीवी जैसे चैनल जब तक पता भी नहीं चला था तब तक ये कहने लगे थे कि अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई है, पत्थरबाजी में हत्या हुई है। जबकि हकीकत ये है, नाले के अंदर जो शव मिला था उसके ऊपर कई बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे, उनको बुरी तरह से दबाया हुआ था, जिससे कि लाश कम से कम 5-6 दिन तक बाहर न निकले। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी साजिश के तहत किया गया है, और उसके लिए जिस तरीके से अंकित शर्मा के माता पिता दोनों सीधे तौर पर ताहिर हुसैन का नाम ले रहे हैं, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी के इस तथाकथित सड़क छाप नेता को माफ़ी मांगनी चाहिए, और दिल्ली वालों को भी अपने इस किए हुए कुकर्म के लिए एक दिन का पश्चाताप जरूर करना चाहिए। जिन्होंने केजरीवाल को वोट दिया है, जिन्होंने उसे दिल्ली की सत्ता में बिठाया है, उन सभी लोगों को कम से कम एक दिन के लिए उपवास रख के अपने उस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए जिसकी वजह से केजरीवाल दिल्ली की सत्ता पर बैठा है। वहीं दूसरी तरफ एनएसए अजीत डोभाल ने जिस तरीके से आज दौरा किया है मौजपुर का और दूसरे इलाकों का, उसके बाद स्थिति स्पष्ट है कि अब पूरी तरीके से गृह मंत्रालय ने कमान अपने हाथ में ले ली है। उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के 5 बड़े अधिकारियों के तबादले किए गए, और बड़ी मुस्तैदी के साथ पुलिस अब उन वीडियो को भी खंगाल रही है, उन सारी रिपोर्ट्स को भी खंगाल रही है जिसमें पत्थरबाजी करते हुए जालीदार टोपी के ये गुंडे नजर आ रहे हैं। महिलाओं ने भी पत्थरबाजी की है, इसके भी सबूत सामने आ रहे हैं। कई इलाकों में महिलाएं भी घरों की छत से पुरुषों के साथ साथ गली से निकलने वालों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर बरसा रही हैं, और जिस तरीके से महिलाओं ने ऊपर से कपड़े तक, रुमाल तक दिए हैं लड़कों को जो मुंह ढके बगैर ये सब काम कर रहे थे, तो उससे निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि इसमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी शामिल थे, और ये सब के सब सीएए और एनआरसी के विरोध के नाम पर अब देश का विरोध करने पर उतर पड़े हैं, और इसी का नतीजा है कि अब तक 24 लोगों की जान दिल्ली में जा चुकी है। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी एक क्षति है देश के लिए। कोई भी मरता
मरता है तो देश का नागरिक मरता है, लेकिन अगर दंगाइयों की वजह से मरता है तो निश्चित तौर पर उन दंगाइयों को भी उनके जहन्नुम तक पहुंचाई जाने की जरूरत है। और पुलिस अब कार्रवाई में लग गई है, और अब चूंकि कोई डोनाल्ड ट्रंप भी जा चुके हैं तो निश्चित तौर पर पुलिस के हाथ में सारे सबूत हैं और कार्रवाई जल्दी होगी। साथ ही साथ शाहीन बाग का भी मामला जो अभी तक लटका हुआ था उसको भी लगता है कि निश्चित तौर पर 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।